केवल इतना हम समझ लें कि हम जो कुछ अच्छे काम कर रहे हैं वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, तो हमारा वह कर्म भगवान की उपासना बन जाए। तो मातृ पितृकुल से हमें पवित्र संस्कार प्राप्त होते हैं। इसलिए हमारे वैदिक सनातन धर्म में 16 तिथियां वे अपने पूर्वजों के प्रति अत्यंत श्रद्धा को व्यक्त करने के लिए रखी गई। श्रद्धा से युक्त पक्ष है, तो श्रद्धा से युक्त होने के कारण इसको श्राद्ध कहा गया। श्रद्धया सहितम, श्रद्धा के सहित जो हो वो श्राद्ध है, श्रद्धा से परिपूरित। एक बहुत ध्यान से सुनने और समझने की विचारने की बात है। हमारे यहां इन 16 दिनों में कोई नया काम नहीं करते हैं। करते हैं? कोई गृहारंभ, गृह प्रवेश, कोई विवाह शादी, ये सब क्यों नहीं करते हैं? क्या ये अपवित्र समय है? अपवित्र समय नहीं। समय कोई भी अपवित्र नहीं है। कोई भी समय अपवित्र नहीं है। जिस क्षण हम भगवान को भूल जाते हैं, भगवान की विस्मृति करते हैं, वो समय अपवित्र है, वो काल अपवित्र है। जब अपवित्र उद्देश्य को लेकर हम किसी क्रिया में प्रवृत्त होते हैं, वो काल अपवित्र हो जाता है। वस्तुतः कोई काल अपवित्र नहीं है, क्योंकि कालः कलयतामहम्। तो ये सब मना क्यों कर दिया गया कि इन 16 दिनों में कुछ मत करो? इसका मतलब है कि और काम के लिए कह देंगे, लोग कहेंगे भाई हमारा अमुक काम था, उसमें हम बहुत व्यस्त थे, इसलिए हम अपने पितरों के प्रति श्रद्धा की अभिव्यक्ति नहीं कर सके। तब शास्त्रों ने ये निश्चित कर दिया, भैया ये 16 दिन पूरे पितरों के लिए हैं, इसमें तुम्हारी बहानेबाजी नहीं चलेगी कि हमारा अमुक काम था, अमुक काम था, इसलिए हम व्यस्त हो गए, इसलिए हम नहीं कर सके। देखिए, देव कार्य ऐच्छिक है। ऐच्छिक जानते हैं? ऐच्छिक का मतलब है कि आप करें तो बहुत अच्छी बात है, न करें तो उसका विशेष दोष नहीं है। करें तो अच्छी बात है, करना ही चाहिए, कृतज्ञता है। लेकिन कथनचित छूट जाए, आप नहीं करते हैं, तो उतना अधिक दोष नहीं लगेगा। लेकिन पितृकर्म अत्यंत आवश्यक कर्म है। इतना आवश्यक कर्म है कि अकरणे प्रत्यवायः, आप न करें तो उसका प्रत्यवाय है। वर्तमान समय में बड़े दुख की बात है, बड़ी पीड़ा की बात है। वर्तमान समय में सबसे अधिक उपेक्षा यदि किसी पवित्र कर्म की हो रही है, तो वो पितृकर्म की उपेक्षा हो रही है, श्राद्ध कर्म की उपेक्षा हो रही है। और उस उपेक्षा के भयंकर दुष्परिणाम का दंश पूरा समाज झेल रहा है। पितरों के रोष से ही संतति में दोष उत्पन्न होता है। पुत्र और पुत्री सदाचार और धर्माचरण से विरुद्ध होते हैं। सारे दोष पितरों के रोष के कारण आते हैं। इसलिए पितरों का अर्चन बहुत आवश्यक है।